यार आप सभी को वेलकम करता हूं। तो आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है, चलिए मैं आप सभी को यहां पे बता देता हूं। प्रश्न देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्कूल स्वास्थ्य सेवा से क्या समझते हैं। तो जो है आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो है स्कूल स्वास्थ्य सेवा होता क्या है और स्कूल स्वास्थ्य सेवा में नर्स का क्या भूमिका है। दो प्रश्न है, एक तो आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई स्कूल हेल्थ सर्विस और पर्पज ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्या है, इसके उद्देश्य लिखे। और एक क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा में मतलब स्कूल हेल्थ सर्विस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है नर्स का। तो क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। या 10 से 15 नंबर में पूछेगा तो सभी कुछ दोनों क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन बना देगा। बोलेगा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा से क्या समझते हैं, नर्स का भूमिका लिखे स्कूल स्वास्थ्य सेवा में। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न को आसानी से देख लेते हैं। देखिए, स्कूल स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण आयाम है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निम्नलिखित कारण हैं। देखिए, स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग होता है, एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लगभग जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो 5 से लगभग 14 वर्ष की उम्र तक होते हैं और उनका संख्या जो है वो काफ़ी अधिक होता है। देश में जो बात किया जाए स्कूली बच्चे का, तो लगभग 1/4 जनसंख्या जो है उस स्कूली बच्चे का होता है जिसका उम्र 5 से लेकर 14 वर्ष तक है, जो स्कूल जा रहे हैं। तो इन बच्चों को जो है स्वास्थ्य सेवा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य सेवा क्यों देना ज़रूरी होता है, तो इसके जो है निम्नलिखित कारण है स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्या लिखा गया है, पहला है कि बड़ी संख्या। स्कूल स्वास्थ्य सेवा जो होता है ये बड़ी संख्या होता है। स्कूल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का ये कारण ये भी है कि स्कूल का जो संख्या होता है स्कूली बच्चे का, यह बड़ी संख्या में होता है, लार्ज नंबर में होता है। तो वही देखिए लिखा हुआ है, स्कूली बच्चे जनसंख्या के काफ़ी बड़े भाग का हिस्सा होते हैं। जो स्कूली बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वह एक जनसंख्या का बड़े भाग होते हैं। और भारत में 5 से लेकर 14 वर्ष के बीच के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 है। कुल जनसंख्या अगर मानिए 130 करोड़ है तो इसका 1/4 कर दीजिए, तो ये लगभग जो है 30 से 35 करोड़ जो है ये बच्चा है जो 5 से लेकर 14 वर्ष का है, जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो ये लगभग बहुत बड़ा संख्या हुआ, वही चीज़ें हैं। अतः वे सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के एक बड़े हकदार हैं। अतः ये जो स्कूली बच्चे होते हैं इनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जाए, स्वास्थ्य को डेवलप किया जाए, अच्छी आदतें लाया जाए। क्योंकि बच्चे में बहुत सारा बीमारी का अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उन सब बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयास किया जाए। तो ये सब जो है ये चीज़ का हकदार जो है बच्चा भी होता है। तो ये इसलिए जो है ये सब किया जाता है। तो बड़ी संख्या हो कि आप पॉइंट में लिखिएगा बड़ी संख्या। देखिए मैं बार बार बताता हूँ, मैं जितना भी दे रहा हूँ, जैसे इसमें 5-6 पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को याद रखिए। और जब पॉइंट को याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में चीज़ें आ जाएगा कि जैसे बड़ी संख्या है तो वो जो स्कूल का बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में होता है। हमारे देश में बहुत सारे स्कूल होता है, हर एक पंचायत हर एक गाँव में लगभग स्कूल होता है। सभी में 100-200 बच्चा पढ़ता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, बड़ी संख्या के तौर पर देखा जाता है। जो क्या होता है, ये बच्चा भी अपने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवा का हकदार होता है समुदाय में, और उसको भी मिलना चाहिए स्वास्थ्य सेवा। तो इसलिए जो है बड़ी संख्या हो जाएगा कारण। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्धि और विकास का समय। एक कारण ये भी होता है कि स्वास्थ्य सेवा इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा जो 5 से 14 वर्ष जो स्कूली शिक्षा वाले जो बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका ये वृद्धि और विकास का समय होता है। यहाँ पे बच्चों का जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकास होता है। वो चीज़ों को सोचने समझने का उनके अंदर डेवलप होता है, विकसित होता है। और जो है इसलिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण जो है इस समय करके और उनके वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सके। तो ये आपका होता है वृद्धि और विकास का समय। तो ये देख लिए कि बच्चों में इस समय स्कूली शिक्षा के समय बच्चों में जो है शारीरिक मानसिक जो है परिवर्तन होता है, विकास होता है। अतः उन्हें भी जो है स्वास्थ्य निरीक्षण की तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता अधिक पड़ता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर उसको निरीक्षण और मार्गदर्शन नहीं किया जाएगा इस उम्र में तो हो सकता है वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, हो सकता है कोई उसको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे में मानसिक जो है डेवलप नहीं करेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वृद्धि और विकास का समय में आपको किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लिए। तीसरा देखिए रोगों की शीघ्र पहचान। हेल्थ सेवा, हेल्थ एजुकेशन जो है, हेल्थ स्कूली हेल्थ जो सर्विस है, इसका एक जो
कारण होने का ये भी है कि रोगों को शीघ्रता से पहचान किया जा सके। अब जो बच्चों में होता है, चूँकि बच्चा 5 से 14 वर्ष का है, तो इसमें विभिन्न बीमारी और संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। कैसे? तो देखिए, बच्चों में संक्रमण रोग तथा कुपोषण की संभावना अधिक होती है, जैसे मरासमस, क्वाशियोर, ये सब जो क्या है, ये सब एक कुपोषण से होने वाला बीमारी है। कोई ऐसे संक्रमण होता है, गलसुआ, ये सब जो है बहुत अधिक होने की संभावना रहता है। तो स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इसकी शीघ्र पहचान कर ली जाती है, जिससे समय पर उचित उपचार कर रोगों को रोका जाता है। रोगों की शीघ्र पहचान करना स्कूल स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण काम है, यह एक महत्वपूर्ण अंग है कि वहाँ पे जो है वो रोगों को शीघ्र पहचाना जाता है। और वो रोग कैसा है, क्या कुपोषण से कमी से रोग हो रहा है या बच्चों में कोई इन्फेक्शन है, तो इसको जो है पहचाना जाता है और जो है शीघ्रता से जो है उसका उपचार किया जाता है, उसको सेवा दिया जाता है और रोगों को ठीक किया जाता है। तो रोगों की शीघ्र पहचान करना ही क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंट अंग है स्कूल स्वास्थ्य सेवा का। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिएगा कि समूह में रहना। समूह में रहने का मतलब है कि जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं स्कूल में, क्या होते हैं, वह जो है बहुत सारे समूह में रहते हैं। जैसे समूह में रहने से नया सामाजिक और मानसिक अनुभव प्राप्त होता है। देखिए, बच्चे जो होते हैं समूह में अगर रहेंगे तो क्या होगा कि उसको जो है मानसिक रूप से नए नए चीज़ों सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। उसका जो है समूह में रहने से मानसिक और सामाजिक विकास होता है। कुछ चीज़ें सीखते हैं ग्रुप में रहने से। ठीक है। उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों दबाव पड़ते हैं। बच्चा जो होता है उसके ऊपर शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से दबाव है। अगर उसको फ्री अगर बच्चे में नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए उसे जो है छोड़ दिया जाता है समूहों में, ताकि वो अपने बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने लेवल के बच्चे के साथ हिल मिल सके और एक दूसरे का जो है बातें कर सके। ठीक है। बालकों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। अतः होता यह है कि जब बच्चे समूह में रहते हैं स्कूल में, तो वहाँ पे एक दूसरे के स्टूडेंट को किसको कौन सा संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है पता नहीं चलता है। और वो संक्रमण जो है घर तक, समुदाय तक जो है फैलाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाता है बच्चों को। वो जो है संक्रमण फैला सकता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे समूह में रहते हैं, एक दूसरे से सब मिलते जुलते खेलते हैं। तो ऐसे में अगर वो पढ़ कर घर आएंगे और फिर अपने आसपास घूमेंगे तो हो सकता है उससे संक्रमण जो है बाहर तक फैल जाए। तो समूह में रहने का एक बेनिफिट ये भी है कि वो अनुभव प्राप्त करेगा सामाजिक और मानसिक का। उसके शारीरिक और मानसिक दबाव कम पड़ता है समूह में रहने से। और लेकिन खतरा ये होता है कि जो संक्रमण है वो घर तक जो है ले जा सकता है और फैला सकता है स्कूल से। तो ये होता है समूह में रहना। समझ गए। चलिए, छठा है यहाँ पे देखिए कि नियंत्रित जनसंख्या। नियंत्रित जनसंख्या का मतलब होता है कि स्कूल बालकों की जनसंख्या नियंत्रित है, उसका एक विशेष आयु समूह है, अतः इसका आसानी से निरीक्षण तथा मार्गदर्शन किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि नियंत्रित जनसंख्या, ये जो है ये क्या है, ये स्कूली जो बच्चे होते हैं इनका जनसंख्या पता है कि देश में 30 करोड़ होगा। पता है कि एक स्कूल में 200, 300 या जितने भी बच्चे हैं वो पता रहता है कि स्कूल में इतना बच्चे हैं और पूरे देश में लगभग इतने बच्चे हो सकते हैं स्कूली शिक्षा वाले जो स्कूल में पढ़ रहे हों। तो इसलिए जो है इनके जनसंख्या नियंत्रित होता है। और इसीलिए जो है इनका निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, मार्गदर्शन करना, कोई टीकाकरण देना आसानी होता है। कि स्कूल में पढ़ने वाले देश में जो है 30 करोड़ बच्चे हैं तो उनके लिए 30 करोड़ वैक्सीन का तैयारी किया जाएगा और 30 करोड़ वैक्सीन उनको दे दिया जाएगा। मतलब क्या है कि एक कंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, नियंत्रित जनसंख्या है, पता है कि इतना है तो उतना चीज़ें उनके लिए तैयार किया जाएगा, जिससे आसान होता है चीज़ों को बनाना जब कोई चीज़ पता रहता है। तो ये नियंत्रित जनसंख्या हो गया। ठीक है। छठा देखिएगा, बहुत शानदार है। क्या चीज़ है? शिक्षा के अवसर। शिक्षा का अवसर है। ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और बच्चों में आचार विचार ढालने के लिए स्कूल सर्वोत्तम स्थल है, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं वैसा ही घर में जाकर अमल करते हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल स्वास्थ्य सेवा। स्कूल स्वास्थ्य सेवा पढ़ रहे हैं ना, स्कूल स्वास्थ्य सेवा। तो स्कूल में स्वास्थ्य संबंधित सेवा ही स्कूल स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। समझ गए। अब इसमें जो है बहुत सारे जनसंख्या होता है, इसके कारण होता है, उस कारण में हम लोग देख रहे हैं शिक्षा के अवसर। अब ये शिक्षा के अवसर होता है कि स्कूल में जो है शिक्षा का अवसर बहुत ही अधिक मिलता है। अपने विचारों को उजागर करने का आदान प्रदान, उसके अब शिक्षा तो एक पढ़ाई ही नहीं है, यहाँ पे लोग अपना जो है अनुशासन सीखता है, अपना हर एक चीज़ सीखता है। तो जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अवसर स्कूल होता है, एक महत्वपूर्ण स्थल होता है जहाँ पे बच्चे सीखते हैं और घर जाकर वैसा ही कार्य को करते हैं।
तो आपको ये जो 6 पॉइंट अभी मैंने दिखाया, ये 6 पॉइंट को याद रखना है स्कूली स्वास्थ्य सेवा में। स्कूली स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या चीज़ें होता है, तो एक है पॉइंट है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के बाद है नियंत्रित जनसंख्या होता है, शिक्षा के यहाँ पे अवसर होता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि लोग जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए कि समूह में रहना, जो बच्चे होते हैं स्कूल में समूह में रहते हैं और इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है पता चल ही गया। नेक्स्ट है कि रोगों को शीघ्र से पहचान, यहाँ पे जो है रोगों को शीघ्रता से पहचान किया जा सकता है कि बच्चे में कौन सा रोग है नहीं है। ये वृद्धि और विकास का समय होता है, जो स्कूली शिक्षा होता सेवा होता है, स्कूली स्वास्थ्य सेवा, इस दौरान जो है क्या होता है वृद्धि और विकास का समय होता है। तो आपको ये जो है, और बड़ी संख्या तो बता ही दिए, बड़ी संख्या वृद्धि और विकास का समय होता है, रोगों को शीघ्र पहचान करने किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद है समूह में रहना, यहाँ पे होता है नियंत्रित जनसंख्या होता है, यहाँ पे शिक्षा के अवसर होते हैं। तो ये सब 6 पॉइंट आप याद रखिएगा, और जब याद रखिएगा तो मैं जो समझा दिया हूँ तो आप इस पर जो है अमल करेंगे तो बिल्कुल लिख पाएंगे। स्वास्थ्य सेवा में, स्कूली स्वास्थ्य सेवा में ये 6 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। चलिए बस पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट जब याद रहेगा ना तो उससे रिलेटेड खुद आप अपने दिमाग से लिख लेंगे पॉइंट में, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका उद्देश्य कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा होने का जो है क्या उद्देश्य है, ठीक है। देखिए स्कूल शिक्षण, क्या चीज़, स्कूल स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण कार्यक्रमों द्वारा स्कूली बालकों को वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना। देखिए स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य होता है स्कूली स्वास्थ्य सेवा का कि स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जाएगा, स्टूडेंट सबका, बच्चे सबका स्वास्थ्य के देखभाल किया जाएगा, उनका पोषण कार्यक्रम द्वारा बालकों की वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे स्वास्थ्य का निरीक्षण, स्वास्थ्य का देखभाल और पोषण कार्यक्रमों से संबंधित चीज़ें को प्रोत्साहित किया जाएगा इस स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में। तो ये हो गया इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है कोई संक्रामक बीमारी है तो उसको जो है क्या किया जाएगा, उसको जो है रोकथाम किया जाएगा। चीज़ें समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, और मैं क्या यहाँ पे बता रहा था, मैंने यहीं पे बताया हूँ कि संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। यहाँ पे स्कूली स्वास्थ्य सेवा में संक्रामक रोगों को जो है पहचानना और रोकथाम करना और इसका जो है नियंत्रण करना, यहाँ पे जो है इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तीसरा है स्कूल में स्वस्थ रहने के प्रोत्साहन देना, जिससे स्कूली बालक स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल रवैया अपनाएं। अब इस स्कूल स्वास्थ्य सेवा में एक किया जाता है, इस तरीक़ा से जो है प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जो बच्चा हो अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है सजग रहे, अपने स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल रवैया अपनाएं। यही जो है होता है आपका स्कूली स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य। इसमें 3 पॉइंट हमने दिया है, बाद बाकी आप लोग और सारी चीज़ लिख सकते हैं कि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास करना, बच्चे का जो है बच्चे में अपनापन की भावना बढ़ाना, बच्चे में जो है स्वच्छता के जो है पाठ पढ़ाना, ये सब जो है उद्देश्य होता है हेल्थ एजुकेशन सर्विस का, किसमें, बच्चे को करने में, बच्चे को कंट्रोल करने में। चीज़ें समझ गए आप लोग, देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो है आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको जितना मन हो सकता है ना उद्देश्य लिख सकते हैं हेल्थ एजुकेशन सर्विस के बारे में। इसमें तो हम कम ही लिखे हैं क्योंकि आप लोग समझ गए हैं तो लिख सकते हैं खुद, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए। क्वेश्चन जो मैंने बता चुका हूँ कि स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में या स्कूली स्वास्थ्य सेवा में जो है सामुदायिक नर्स का क्या जो है भूमिका है, क्या रोल है कम्युनिटी हेल्थ का। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें भी 7-8 पॉइंट है, इसको बस आपको पॉइंट दिमाग में रखना है। मैं बार बार कहता हूँ कि पॉइंट दिमाग में रखिएगा। स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका निम्नलिखित है। क्या है भूमिका निम्नलिखित है, देखिए पहला, वह स्वास्थ्य की शिक्षक और सलाहकार है। वह स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य वार्ताओं की योजना बनाती है, साथ ही स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करती है, ठीक है। तो ये जो होता है आप लोग जो ये देख रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि मार्गदर्शन करना। पहला पॉइंट लिखिएगा कि मार्गदर्शन करना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, मार्गदर्शन करना। तो नर्स का ये भूमिका है कि वह स्कूलों में और स्कूलों को, टीचरों को और स्कूल में टीचर जो भी होते हैं या जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को जो है क्या करना, मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन में क्या होगा कि स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। देखिए
वह स्वास्थ्य की शिक्षक है और सलाहकार है। वह स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य वार्ताओं की योजना बनाती है। साथ ही स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षकों और माता पिता का जो है मार्गदर्शन करती है। तो क्या है, वह स्वास्थ्य की शिक्षक है। नर्स जो है एक क्या है, स्वास्थ्य की शिक्षक होती है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ देती है, सलाह देती है। तो ये चीज़ें हैं। और ये क्या करती है, योजना बनाती है स्कूल स्वास्थ्य वार्ता का कि क्या क्या बातें करना है स्कूल में। और जो है वो क्या करती है, शिक्षकों को और माता पिताओं को जो है क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। तो ये मार्गदर्शन का भूमिका हो गया, समझ गए पहला। चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए कि सामुदायिक परिचारिका की प्रमुख भूमिका स्कूल, घर और समुदाय में संपर्क बनाना। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, संपर्क बनाना, कांटेक्ट बनाना। मीन्स जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, परिचारिका होती है, इसका प्रमुख जो भूमिका है स्कूल, घर और समुदाय में संपर्क बनाए रखना। स्कूल में बच्चे के सीखने और घर में प्रचलित व्यवहार के अंतर को दूर करने में वह सहायक होती है। सबसे पहला दूसरा काम है कि संपर्क बनाना। संपर्क बनाने का मतलब है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है वह स्कूल, घर और समुदाय में सबसे जो है संपर्क बना के रखती है। अगर स्कूल में ज़रूरत पड़े जाना तो स्कूल में जाकर बच्चों के बीच में है क्या चीज़ कैसे सीखना चाहिए और उस सीखे हुए चीज़ को कैसे जो है घर पर उसका काम में लाना चाहिए, व्यवहार को जो है एक कौशल चीज़ें बनाना चाहिए। तो ये संपर्क करना जो है इम्पोर्टेंट होता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का। और इसका जो संपर्क है स्कूल, घर, सामुदायिक में जो है संपर्क बनाए रखना है। ठीक है, ये भूमिका होता है इनका। नेक्स्ट भूमिका है इनका कि यह क्या करती है कि समन्वय करती है। समन्वय बना के भूमिका क्या करती है, समन्वय बनाकर रखती है। कौन कौन से, देखिए, वह स्वास्थ्य कार्यक्रम की समन्वयकर्ता और संगठनात्मक है। वह स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है और अभिभावक शिक्षण संघ बैठक का आयोजन करती है। गृह भेंट के समय वह परिवार को स्वास्थ्य कार्यक्रम समझाती है। देखिए, इनका काम होता है, इनका जो है वर्क है, ये सब हम लोग जो देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, ये जो है हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का जो है क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे भूमिका देख रहे हैं। क्या चीज़ देख रहे हैं, कार्यक्रम में भूमिका देख रहे हैं। भूमिका निम्नलिखित है। निम्नलिखित क्या है तो आप लोग देख लिए कि वह क्या करेगी, सलाहकार के रूप में काम करेगी। वह बच्चे को जो है योजना बनाएगी और माता पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन करेगी, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है वो क्या करती है, वो स्कूलों में बच्चों से, समुदाय में लोगों से और घर में लोगों से जो है संपर्क बना के रखती है। तो ये उनका उद्देश्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वह स्वास्थ्य कार्यक्रम का समन्वय करती है, मतलब ऑर्गेनाइज करती है। वह जो है स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन करती है स्कूल में और अभिभावकों का जो है शिक्षण करती है, बैठक करती है अभिभावक के साथ में। और जो है वह स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में परिवार को ज़्यादा कर समझाती है। तो ये जो है क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका भूमिका, ये हो गया भूमिका। अब जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वह निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करती है। जो एक नर्स होती है वह स्वास्थ्य के बारे में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है और इनका भूमिका जो है इस सेवा के माध्यम से भी होता है। वो तो तीन चीज़ नॉर्मल देखे हैं कि कांटेक्ट बना के रखना, सबसे संपर्क बना के रखना, माता पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन करना। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि वह जो है समन्वय बना के रखेगी, सबसे संपर्क बना के रखेगी, बैठक करेगी, वार्ता करेगी। तो वो चीज़ें वहाँ पे देखे हैं। ठीक है, अब भूमिका देखे हैं, उसमें भी भूमिका होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सेवाएं हैं जहाँ पे वो अपना भूमिका देगी, जहाँ पे उनका भूमिका अधिक होता है। कौन कौन से सेवाएं हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं। फिर से पॉइंट आएगा, इसमें भी 6-7 पॉइंट आएगा। पॉइंट आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा में, स्कूली स्वास्थ्य शिक्षा में निम्नलिखित जो है सेवाएँ हैं और उस सेवाएँ में निम्नलिखित भूमिका होगा नर्स का। तो पहला है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना। अब स्वास्थ्य के मूल्यांकन आप लोग जानते हैं, बार बार आ चुका है कि मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना। मूल्यांकन के मतलब होता है कि स्वास्थ्य शुरू करने से, देखभाल शुरू करने से पहले चीज़ों के बारे में जानना। मतलब किसी पेशेंट के बारे में परीक्षण करना, जानना कि उतना उसका वजन कैसा है, ऊंचाई कैसा है, उसका जो है कैसे पारिवारिक इतिहास है, कैसे उसका ड्रग का इतिहास है, दवाई लेने का क्या लेता है, नहीं पसंद करता है। तो इस सारे के बारे में जो है स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाता है कि उसके अंदर कौन सी बीमारियां हैं, कब से है, कैसे है, इन सारे चीज़ों को जो है स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन वही होता है कि यहाँ पे स्वास्थ्य शुरू करे, देखभाल शुरू करे, ट्रीटमेंट, उससे पहले जो है सबसे पहले स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है और इसमें नर्स का भूमिका होता है स्कूली स्वास्थ्य सेवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उपचार व अनुवर्तन। अब चूँकि
चूँकि मूल्यांकन हो चुका है, किसी भी स्कूल में जाकर बच्चे को जो है वो मूल्यांकन कर चुकी है कि हाँ बच्चे में कौन कौन सा बीमारी है, क्या है नहीं है, क्या संक्रमण है, बच्चा कैसा है, मूल्यांकन कर चुकी है, क्या वजन है, किसका क्या है, वो मूल्यांकन कर चुकी है बच्चे का स्कूल में जाकर। अब बच्चे का मूल्यांकन है, अब कुछ बच्चे अगर उसमें से बीमारी वाले निकलेंगे, इन्फेक्शन वाले, या कुछ जो है कुछ ऐसे कुपोषण वाले बीमारी से निकलेंगे, तो उसका जो है उपचार किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद क्या होगा, उपचार होगा, अनुवर्तन होगा। यहाँ पे जो है उपचार किया जाता है और जो है एक विशेष क्लिनिक का जो है निर्माण किया जाता है, निश्चित किया जाता है, और वहाँ पे जो है बालकों सबको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, और बालक जो है वहाँ पे बालक को उपचार दिया जाता है और उन्हें जो है अनुवर्तन होते रहना चाहिए, मतलब बार बार जो है उनका परीक्षण होते रहना चाहिए। ठीक है, तो जो स्कूली स्वास्थ्य होता है भारत में प्राथमिक केंद्रों का महत्वपूर्ण कार्य है। और ये जो स्कूल स्वास्थ्य होता है, स्कूल स्वास्थ्य, इसको जो है कौन चलाता है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र होता है, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ के जो नर्स वगैरह होती है वो स्कूल में जाकर स्कूल में बच्चों को, प्रिंसिपल, टीचर्स को जो है शिक्षा देती है स्वास्थ्य के बारे में। तो यही जो है आपका होता है उपचार। तो मूल्यांकन के बाद क्या होगा, उपचार और अनुवर्तन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आता है प्रतिक्षरण। तीसरा है प्रतिक्षरण। अब चूंकि स्कूल में हम लोग जानते हैं कि 5 से लेकर 14 वर्ष के लोग बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हाई स्कूल वगैरह होता है ना, और मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये सब होता है ना, तो यहाँ पे जो है 5 से लेकर कुल 14 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं। ये लगभग माना जाता है कि स्कूली स्वास्थ्य का समय यही होता है। तो यहाँ पे प्रतिरक्षण मतलब इम्यूनाइजेशन जो है, यह जो है लोगों में जो भी संक्रमण ना फैले, बच्चे में संक्रमण आगे ना फैले, और कोई ऐसे बीमारी है तो उसके प्रति जो है टीकाकरण स्कूल में जाकर बच्चों में किया जाता है। तो जो है ये श्रेष्ठ स्थान होता है, स्कूल जो है सबसे उत्तम स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे इकट्ठा मिल जाते हैं 150, 200, जिसको जो है एक लक्ष्य के साथ जो है 200 या 100 करके आप ये दे सकते हैं कि हाँ आज हमने 200, इस स्कूल में 200 जो है बच्चों को टीकाकरण कर दिया। अब ये 200 मानिए अगर स्कूल में आप नहीं जाते हैं तो ये 200 बच्चे को खोजने के लिए जो है 4 दिन 5 दिन लग जाएगा टीकाकरण देने के लिए। बट ये 200 अगर स्कूल में प्रेजेंट है तो इसको टीकाकरण करना आसान है, क्योंकि सभी एक ही जगह पे हैं। तो ये होता है प्रतिक्षरण, इम्यूनाइजेशन। समझ गए? नेक्स्ट है स्कूल स्वच्छता। अब स्कूल स्वच्छता का मतलब है कि स्कूल में जो है कितने बच्चे पर जो है कितने टॉयलेट होना चाहिए, मतलब 60 बच्चों के लिए जो है स्वच्छ पेशाब घर होना चाहिए, 100 बच्चों के लिए जो है स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। अब जो है स्कूल में टॉयलेट अलग होना चाहिए, मतलब जो है पेशाब घर अलग होना चाहिए, और जो शौच के लिए शौचालय है वो अलग होना चाहिए। लेकिन बहुत से जगहों पर ये देखा जाता है कि उसको ही जो है शौचालय को ही जो है वो पेशाब घर के रूप में भी बना दिया जाता है, जो कि गलत है। ऐसे स्वच्छता नहीं होता है। स्कूल सैनिटेशन के लिए चाहिए स्वच्छता का प्रयास करना, नर्स को बताना कि जो है 60 बच्चों पर एक पेशाब घर बनवाइए, 100 बच्चों पर जो है एक शौचालय ज़रूर होना चाहिए, और लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग जो है शौचालय और पेशाब घर होना चाहिए। स्वस्थ शाला का वातावरण विद्यार्थियों को भावनात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत है। और चूँकि ये सब जो है साफ़ सफाई रहेगा, पानी का साफ़ सफाई रहेगा, गंदगी से दूर रहेगा, तो बच्चों के जो मानसिक, व्यक्तिगत और जो सामाजिक विकास होता है भावनात्मक, वो स्वच्छता से प्रभावित होता है। तो ये भी जो है स्कूल स्वच्छता जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नर्स को यहाँ पे बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे करना चाहिए स्कूल में स्वच्छता के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है पोषण सेवाएं। अब पोषण सेवाएं हैं कि चूँकि जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें पोषण का अभाव रहता है, सब लोग को जो है उतना उचित पोषण नहीं मिल पाता है। तो जो पोषण नहीं मिल पाता है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, बीमारियां अनेक प्रकार के हो सकता है। तो स्कूल में जो है पोषण के बारे में देना, और नर्स का ये भी काम है कि स्कूल में जाकर पोषण का भी कार्यक्रम संचालित करे, पोषण दे, जैसे विटामिन ए का कार्यक्रम करे। स्कूल में दोपहर का भोजन सरकार के द्वारा ये सब दिया जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कि स्कूल में जाकर बच्चों को क्या किया जाए, ये पोषण दिया जाए। ठीक है, तो ये नर्स का काम होता है कि स्कूल में जाकर बच्चों के बीच में पोषण दिया जाए। उस पोषण में स्कूल में दोपहर का भोजन होता है, और विटामिन ए का जो है रोग निरोधक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें जो है ये बड़ी मात्रा में विटामिन ए का जो है खुराक दिया जाता है। लगभग कितना 2 लाख TU के मुख से जो है ये दिया जाता है। तो ये चीज़ें समझ गए। ये जो है पोषण का सेवा है। ये क्या है? पोषण की सेवा। पोषण की सेवा मतलब देखिए क्या चीज़, पोषण सेवाएं मतलब न्यूट्रिशनल सर्विस। ये चीज़ें देख लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं बताता हूँ। प्राथमिक सहायता है। अब स्कूल में जो है प्राथमिक सहायता के लिए जो है हमेशा
फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है वो तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई भी खेल कूद से कोई भी ऐसे इमरजेंसी दुर्घटना अगर स्कूल में चोट वगैरह बच्चे को लगता है तो जो है उसको फर्स्ट एड दिया जा सके, तो इसके लिए जो है फर्स्ट एड का बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है चीज़ें आपका वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नर्स का एक ये भी काम है कि फर्स्ट एड का जो बैग है, जो बॉक्स है वो तैयार करे, तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चलिए 7वां है देखिए स्वास्थ्य शिक्षा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा का जो है नर्स का एक काम होता है और यहाँ पे जो है नर्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि हेल्थ एजुकेशन व्यक्तिगत और सामाजिक जो है दोनों रूप से आपको स्वास्थ्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, बच्चों के बीच में स्वास्थ्य से संबंधित जो है चीज़ें को बताना है, कैसे पोषण करना है, कैसे साफ़ सुथरा रहना है, कैसे जो है एक दूसरे को हेल्प करना है, कैसे संक्रमण से बचें, ये सब स्वास्थ्य के बारे में बताना ही और अच्छी आदतों को अपनाना, बुरी आदतों को दूर भगाना, ये जो है स्वास्थ्य शिक्षा में एक महत्वपूर्ण चीज़ें बताया जाता है नर्स के द्वारा। तो स्कूल में भी बच्चों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया। 8वां है स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड। अब स्कूल में क्या क्या चीज़ें हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कौन से बच्चे के जो है कौन सा ट्रीटमेंट हुआ, कौन सा रोग है, इन सब चीज़ का जो है एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। स्कूल में जितने भी स्वास्थ्य सेवा दिया गया, हेल्थ सर्विस दिया गया, उसका जो है एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। उस रिकॉर्ड में जो है बच्चे का नाम, जन्म तारीख, पता और कौन से चीज़ों को जो है ट्रीटमेंट दिया गया, क्या परीक्षण हुआ, इस सब का जो है रिकॉर्ड लिखा जाता है और रिकॉर्ड तैयार करके रखा जाता है ताकि कभी आगे ज़रूरत पड़े तो उससे जो है काम में लिया जा सके उस रिकॉर्ड का। तो स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक नर्स के लिए। ठीक है, तो एक कुल 8 होता है। 8 में हम लोग क्या क्या देखे हैं, आकलन का, उपचार और अनुवर्तन का, पोषण सेवाएं का, उसके बाद जो है स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का, उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, टीकाकरण का, उसके बाद हम लोग देखे हैं बहुत ही, देखिए खुद से दिमाग लगाइएगा तो चीज़ें याद होगा, स्वास्थ्य शिक्षा का, प्राथमिक सहायता का, स्कूली स्वच्छता का। तो ये सब जो है आप लोग जो है देखिए मैंने बोल दिया, मैंने 8 बोल दिया, समय भी लगा, बोल दिया। देखिए मैंने ये 8 के 8 बोल दिया और एक था स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य स्कूली स्वास्थ्य रिकॉर्ड। तो ये 8 पॉइंट बहुत आसान था जहाँ पे नर्स अपनी भूमिका निभाएगी और ऊपर में भी 2-3 पॉइंटें लिखा था और ये सेवाएं हैं जिस सेवाएं में नर्स का भूमिका होगा। तो यह निम्नलिखित सेवाएं हैं हेल्थ एजुकेशन का। तो आपसे जो है स्कूली हेल्थ एजुकेशन का सेवा सर्विस पूछ दे तो सर्विस भी ये हो जाएगा और नर्स का भूमिका भी इसमें हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ऐसे आप लिख दीजिएगा। तो देखिए निम्नलिखित भूमिका यहाँ पे हो गया ये वाला तीनों, और उसके बाद इसका जो है निम्नलिखित सेवाएं ये नीचे हो गया जिसमें नर्स अपने तरीक़ा से भूमिका निभाती है। ठीक है, सर्विस भी पूछ देगा, स्कूली स्वास्थ्य सेवा का जो है सर्विस भी पूछ देगा तो ये होगा, और नर्स का भूमिका भी पूछ देगा। तो ये सब जो है आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।